नमस्ते मैम, कैसे हो? नमस्ते गोपाल, मैं अच्छी हूँ। वो मैम, कुछ जरूरी कागजात थे। आज आप छुट्टी पे थे तो मैं घर ही आ गया साइन करवाने। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। थैंक यू मैम। बड़े दिनों से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आज आप भी फुर्सत में हैं और मैं भी फुर्सत में हूँ। यस प्लीज, पूछिए। मैंने सुना है आपके आईएएस बनने तक का सफर बड़ा लंबा और बड़ा कठिनाइयों भरा है। आपके स्ट्रगल की कहानियाँ सुनी है मैंने। सुना है आपने आईएएस बनने के लिए बड़ा स्ट्रगल किया। इस बारे में कुछ आप मैम विस्तृत जानकारी देंगे आज? ऐसी कुछ खास कहानी तो नहीं है मेरी, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो चलिए बात करते हैं। मेरी कहानी शुरू हुई थी रामगंज से। हेलो राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। मिल गई मुझे किताबें। हेलो राजू, तू देख, मैं पढ़ लिख कर काबिल बन जाऊं, फिर तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। तूने मेरी बहुत मदद की है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अब्बू ने तुझे मेरी मदद के लिए ही भेजा हो। मेरी अम्मी तो डरती है मुझे बाहर भेजने के लिए, लेकिन मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। अम्मी, ये मेरी किताबें किसने छेड़ी और इसके पेज किसने फाड़े? गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तो पेचों में लड्डू रखकर बांट दिया आसपास में जितने भी थे। राजू, तुझे ये किताबें दोबारा लानी होगी, वरना मेरी तैयारी अधूरी रह जाएगी। हेलो, हाँ राजू। हाँ शबाना, हाँ वो मैंने किताबें रख दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। अच्छा, 1 मिनट फोन चालू रखना। वो पहली वाली किताबें कहाँ चली गई? कहीं से लड्डू आए थे, अम्मी ने किताब के पेज फाड़ फाड़ कर बंटवा दिए पूरे मोहल्ले में। यही सुनने को मेरे कान तरस गए थे। अब ज़्यादा बात मत करो, मैं आपकी अम्मी को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। अब जाओ, फ़ोन छुपा कर आओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है। बता किससे बात कर रही थी? अम्मी कोई नहीं।
अब तेरा बाहर निकलना बंद। कितनी इज्जत है मेरी रामगंज में, तू मेरी नाक की कटवा डालेगी। इज्जत? कैसी इज्जत? बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ तब होगी इज्जत, बेटियों को घर में बिठाने से नहीं होती है इज्जत। हमारे रामगंज की कितनी लड़कियां स्कूल टॉप कर रही हैं, कॉलेज जाती हैं। रामगंज से जाने कितने अच्छे सिंगर निकले हैं, ना जाने कितने व्यापारी अधिकारी बने हैं हमारे रामगंज से। बात करती हो आप अपनी इज्जत की? जब लोगों को पता चलेगा ना आप अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक करती हैं, किसी को भी पता नहीं है। अपनी झूठी शान दिखाना बंद करें आप। The subscriber is currently switched off. अरे यार, चल घर लगा गाड़ी, जो का देखा जाएगा। आने दे अब किसी को भी मेरी दहलीज पर, टांगे तोड़कर ही रवाना करूंगी, चाहे कोई भी हो, समझा? जी खाला। इसे कमरे में बंद कर दे और बाहर ध्यान रखो, कोई लड़का है तो उसे इतना मारो, ना कभी तुम्हारी बहन को फोन कर पाए, ना कभी देखे। जी खाला। जो तुम कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे हो, खो दोगे तुम मुझे, जान दे दूंगी मैं। मर जाऊंगी मैं। मर जा। अरे जा, मर जा। इतना आसान नहीं है मरना। और सुन, मरेगा तो अब वो जिससे चल रहा है तेरा चक्कर। क्या बोल कर गया था तेरा अब्बू है मरते वक्त? कि कल्लू के बेटे राजा से उसकी शादी कर देना। राजा कौन? अरे तेरा होने वाला शौहर हूं मैं। और तेरी अम्मी मेरे होते हुए लड़का ढूंढती फिर रही है पूरे पहाड़गंज, बाबू का टीबा, रामगंज में सबको पता है। तेरी अम्मी। खाला जरा इधर आना। बोल क्या कह रहा है? तुझे जो काम सौंपा है उस पर ध्यान दे। अच्छा, और आपके शोहर जो बोलकर गए थे उसका क्या? पहले तो अपनी आवाज नीचे रख, अपनी शक्ल जाके देख। पूरे रामगंज में किस नाम से मशहूर है पता है ना? तुम ही बता दो। मत कमाओ। अरे खाला, जिस जेब में हाथ डालूंगा ना उस जेब से नोट निकलेंगे, नोट। चल छोटे। मारो भाईजान मारो, हमारी भाभी जान को छेड़ रही है, नहीं बचना चाहिए, मारो। भाईजान एक, भाईजान दो, साले भाईजान दो, तीन और मारो भाईजान, और मारो। छोटी हट। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो तू है वो जिसके लिए शबाना पागल हुई पड़ी है। मिल गई सजा, जैसी करनी वैसे भरनी। आज के बाद दोबारा रामगंज में नजर आया ना, बोटी बोटी काट के तेरी अलग कर दूंगा। चल निकल। हेलो, हाँ नंदिनी, एक काम है, घर आ मेरे। मुझे उम्मीद है तू मेरा काम कर सकती है।
हाँ आजा आजा। The subscriber is currently switched off. उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सब क्या है? किसने मारा तुझे? अरे यार वो शबाना के पीछे पड़ा है ना, वो गुंडी जी शक्ल का राजा, उसने मारपीट की। और तो और मुझे धमकी दे रहा था कि रामगंज में नजर मत आना। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? शबाना तक पहुंचाना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे ले जा। मुझे भरोसा है तू इसे सही सलामत पहुंचा देगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इसे सही सलामत पहुंचाने की। दरवाजा खोलिए, जनगणना के लिए आए हैं। बोल क्या काम है? आंटी कितने मेंबर हैं आपके घर में? मैं और मेरी बेटी टोटल 2 मेंबर है। आंटी एक गिलास पानी पिलाओगे? ये काम जरूर राजू का लगता है मुझे। थैंक्स राजू, मेरे बहुत काम आएगा ये फोन। लेकिन इन लोगों ने तुम्हें मारकर अच्छा नहीं किया, इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। राजू, हो गया मेरा काम। सच बताऊं, इस काम को करने में जितना डर लग रहा था उतना ही मजा आ रहा था। लेकिन मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। अरे अभी तो बनने से पहले कतरे घंटे मेरे और शबाना दोनों की लटकी पड़ी है। लेकिन नंदिनी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शबाना बहुत ही नाम कमाएगी, देख लेना तुम। राजू, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, पूछ लूं? हाँ पूछो। शबाना आपकी क्या लगती है? मतलब क्या मानते हो उसे? नंदिनी ज्यादा नहीं, वक्त आने पर तुझे सब पता लग जाएगा। ठीक है, बाय, चलती हूँ मैं। सलाम खाला, सब ठीक चल रहा है? ताका जाकी, मेल मिलाप, फोन पे टुकुर टुकुर तो ना हो रही? नजर आए तो बता देना। चल ठीक है। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? मैंने सोचा लगी होंगी आप अपने उससे, और खाला जान तो मुझे मत कमाऊं समझती है। अरे लोगों ने मुझे नेता बना दिया, नेता। ये देखो पोस्टर। बड़ा शौक है नेता बनने का, और अगर बन भी गए तो सबसे पहले अतिक्रमण हटाकर बताओ। बड़े आए नेतागिरी करने। ओ तेरी, इतना गया बीता समझाए मुझे। अरे छोड़ो तुम, ये बताओ मुझसे शादी करनी है या नहीं? आईना देखा है कभी? जाओ जाकर अपना चेहरा देखो आईने में और निकलो यहाँ से। राजा फिर इलेक्शन लड़ा? शेर की है चाल, पंछी सी उड़ान, जाना है मुझे आसमां के पार। शेर की है चाल, पंछी सी उड़ान, जाना है मुझे आसमां के पार। शेर चाल पंछी उड़ान, जाना है मुझे
और राजा भैया पान खाओगे? अबे पूरे मोहल्ले में लगा दिए ना। हाँ लगा दिए, पूरे मोहल्ले में लग जाने चाहिए। अपना भैया ही जीतेगा। भाईजान गली मोहल्ले में लगवा दिए आपके पास तक। पूरा का पूरा रामगंज आपके पोस्टरों से सजवा दिया है। जा देखो। क्या बात है छोटे, ये ले शबाना के घर के बाहर भी चिपकाया। शबाना अभी लियो, अभी देख लो जल्दी। वाह छोटे ये क्या बेटा? भाईजान जलते हैं लोग आपसे, चाहते नहीं कि आप खड़े हो इलेक्शन में। जीतेगा भाई जीतेगा, राजा भैया जीतेगा। पूरे मोहल्ले में आपकी फोटो लगवा दी है। देख रहा है तू? क्या है छोटे? आपका हेलमेट। अरे हमें असली वाले नहीं पकड़ते, तू क्या पकड़ेगा? चल साइड हो। आगे जान नहीं दूंगा। अरे बेटा मुन्ना, राजा भैया आई है, नेताजी। अरे नेता को कोई रोकता थोड़ी है। साइड हो जा, जाने दे। मैं बोला ना नहीं हटूंगा। अरे हटो साइड में। भाईजान हेलमेट पहनो, सर को बचाओ। अरे यार भाईजान गाड़ी स्लिप कर दी आपने। अरे छोटे, अरे वो सही कह रहा था यार। हेलमेट लगाना भाईजान अगली बार से। अरे भाईजान छोटे हेलमेट लगाना अगली बार से। चल, ऐसे चला, ऐसे चला। ले लिया साहब, ले लिया। ये रहा। जय हिंद। जय हिंद। राजू, उस दिन के लिए सॉरी। सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन अगर अब वो मिल जाए ना तो उसे छोड़ना मत। आपकी वजह से हाथ नहीं लगाया, वरना बता देता उसी वक्त कि राजू क्या चीज है। राजू, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो उसके साथ। राजू, अम्मी। बात तो सही बोल रही है शबाना। अब तो शबाना को घर से निकालने में ही भलाई है। शान, कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है। शान, आपके पापा रामगंज के ईमानदार पुलिस वाले थे, पता है ना आपको? लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों के चक्कर में फंस गए थे, फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे पता है आप भी अपने पापा की तरह ईमानदार पुलिस वाले बनना चाहते हो। अगर मैं सही सलामत रहा तो मैं पुलिस वाला बनकर अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। सही बात है, ईमानदार पुलिस वाले का बेटा ईमानदार पुलिस वाला। राजू, राजा भैया चुनाव हार गया है, ले ले अपना बदला आकर। राजा अभी पुरानी बावड़ी में हार का मातम मना रहा है। तुम लोगों की वजह से हारे हम। साला हमारी चुनावी हार के जिम्मेदार ना तुम लोग हो। सिराज कहाँ है? सिराज कहाँ है? अरे आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा राजा भैया। हारे हम, समझे? राजा भैया छोड़िए, पीछे देखिए।
जैसे चोर लफंगे गुंडे को कौन अपना कीमती वोट देकर नेता बनाएगा है? और वैसे भी तू शबाना को फंसाने के लिए क्या क्या काम कर चुका है सब जानता हूँ मैं। जवान संभाल के बात कर। भूल गया उस दिन राजा भैया कैसे फुटबॉल जैसे सुताई कर रहे थे तेरी? सुताई तो अभी तेरी कर रहा था वो। ये राजा किसी का सगा नहीं है। ऐसे लड़के बेचारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महंगे महंगे फोन दिखाते हैं और तो और दोस्तों से गाड़ियां लेकर गाड़ियां दिखाते हैं। जिनकी औकात साइकिल खरीदने की नहीं होती ना, उनको लोग सही मानते हैं, अच्छा लड़का है। और बेचारे कई माँ बाप अपने बेटियों को इन जैसे फर्जी लोगों के हाथ में दे देते हैं। राजू मार, रुका, मार मार, रुका इसे मार। ए राजा, आजा 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 आजा। छोटे खत्म कर इसको। साले भाग लिया है? भाग 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 भाग। तेरी शबाना घर पर नहीं। तेरी 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 खलाजान ने तुझे खबर नहीं दी क्या? नहीं दी तुझे खबर? अरे अरे सुन, अरे सुन, है ना, जिसको पाने के लिए तू इतनी मशक्कत कर रहा था ना, तेरी शबाना, अरे वो मेरे कब्जे में, मेरे कब्जे में, और आमगन से चली गई है, चली गई है, चली गई है। ए चुप चुप चुप, यही ठोक दूंगा तेरे को। चुप। ये देख तेरा दोस्त, देख साले गद्दार। अरे अरे तेरे साथ तो तेरे दोस्त भी नहीं है, शबाना कहां से होगी? सुन 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 सुन, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तू ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। चल चल चल। हट राजू, ओए जा रहा है तो मार के जा। अगर मैं जिंदा रहा ना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। शबाना! ये ले तेरे गद्दार का इनाम। मैं तो बहुत घबरा गई थी। अगर ये राजा इलेक्शन जीत जाता तो ये मुझसे निकाह करके ही मांगता। फिर मैंने घर से भागने का प्लान बनाया। भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। May I have your attention, please? 12621 Tamil Nadu Express from Chennai Central via Nagpur. ये खाला भाग गई वो, और तुम झाड़ू लगा रही हो यहाँ पे। किस काम के निकले तुम? रोक नहीं सकते थे उसको भागने से? जब
तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं सुनती तो हमारी कहाँ से सुनेगी? राजा भैया सूजन आ रही है मेरे पहलवान के। चलो ऐसा लग रहा है हड्डियां चटक गई है मेरी। यार हाथ पैर तो मेरे भी दर्द हो रहे हैं। जा पहलवान को यही बुला ले। कौन से वाले को लाऊं राजा भैया? अरे बड़ी मस्जिद वाले पहलवान को ले आ। मुझे पूरा यकीन है वो हमारी चटक पटक सब निकाल देगा। इंशाल्लाह आराम मिलेगा छोटे। ठीक है राजा भैया, अभी लाता हूँ। थाने में जाके रिपोर्ट तो करवाओ खालाजान। मुझे मेरी इज्जत खराब नहीं करवानी है। बार बार तफ्तीश के लिए पुलिस मेरे घर पर चक्कर लगाए, मरने दो उसे, मेरे लिए मर गई। खालाजान कैसी बातें कर रही हो ये? आप तो राजा भैया का घर बनने से पहले ही उजाड़ रही हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं राजा भैया आपकी बेटी को पाने के लिए। अब देखो गड़े पर, पंचर की दुकान पर, बेकरी पर, मीट का तला, अंडे का ठेला, और लास्ट में देखो चुनाव में भी खड़े होकर बैठ गए। अब क्या चाहिए आपको? आखिर तुम्हारी बेटी को अपनी बीवी और हमारी भाभी जानी तो बनाएंगे। आ गया पहलवान साहब, बस आ गया। राजा भैया पहलवान साहब आ गए। अबे हथौड़ी, पलास, अबे हड्डी तोड़ने वाला है कि जोड़ने वाला? भाईजान मेरे को तो पंचर वाला लग रहा है ये। अबे हड्डी ठीक करेगा या गाड़ी? अरे भाई पहलवान साहब, ये कौन सा कलर? पल पल। अबे क्या बोल रहा है ये? राजा भैया पहलवान साहब बोल रहे कि पहलवान साहब पहली बार सलून गए थे अपनी जटाओं पर कलर करवाने। अबे फिर से क्या कह रहा है ये? और गलती से कलर चेंज हो गया, काला बोल के पल पल कलर हो गया। पल पल। अबे फिर क्या कह रहा है ये? राजा भैया ऐसे बोल रहे बारी बारी से सबका नंबर आएगा। अबे क्या बोल रहा है ये? राजा भैया पहलवान साहब बोल रहे हैं कि इनके दोनों हाथ पकड़ लीजिए। राजा भैया आ जाओ, ठीक हो जाएगा ये। अरे सही आदमी लग। राजा भैया ठीक हो जाएगा, आ जाओ। अरे छोटे में कह रहा हूँ सही आदमी नहीं लग रहा ये। राजा भैया आ जाओ, ठीक हो जाएगा। छोटे में कह रहा हूँ सही आदमी नहीं लग रहा ये। छोटे छोटे नहीं, राजा भैया छोटे पहलवान नहीं लग रहा ये। राजा भैया दर्द ठीक हो जाएगा। अरे राजा भैया पहलवान के तो खुद के हाथ पैर काम ना कर रहे, टटोले खा रहा है वहां पे। राजा भैया मेरे को ठीक ना कराना, इससे दर्द हो रही है। अबे फिर से क्या कह रहा है? राजा भैया पहलवान साहब कह रहे हैं दूसरे वाले को लाओ ना, मेरे को ठीक ना कराना राजा भैया, मेरे को ठीक ना कराना इससे। राजा भैया छोड़ दो मेरे को, कसम से मेरे को ठीक ना कराना इससे राजा भैया। ठीक हो जाएगा। मेरे को पता है दर्द हो रहा है, राजा भैया छोड़ दो। राजा भैया मेरे को ठीक ना कराना इससे। राजा भैया मेरे को ठीक ना कराना इससे। अबे फिर से क्या कह रहा है ये? नहीं मेरे को ठीक ना कराना, राजा भैया छोड़ दो मेरे को ठीक ना कराना। राजा भैया पहलवान साहब पूछ रहे हैं हड्डियों की चटक मटक निकल गई हो तो बता दो। हो गई, निकल गई बोल दे, निकल गई। ठीक है जल्दी भेज। ए छोटे भैया क्या बोल रही है? अबे ये बोल रही है लचक चटक तेरे भी है, तेरी भी तो ठीक करानी है। शबाना राजा चुनाव हार गया। हाँ, और उसकी ठीक ठाक बैंड भी बजा दी मैंने। उसके चलो को खरीद लिया पैसों में मैं। पैसों में बड़ा पावर है शबाना। और आपको ट्रेन में इसलिए नहीं बताया मैं कि आसपास के लोग गलत ना समझ ले कि हम घर से भाग के आए हैं। चलो घर देखते हैं। चलें? आपको पढ़ाई लिखाई करके अधिकारी भी बनना है ना? अंकल जी प्रणाम। अंकल जी
किराए पे घर मिलेगा? हेलो नंदिनी। हाँ यार, घर नहीं मिल रहा है यार, कुछ कर। मेरी दोस्त का घर है आना सागर के पीछे, प्लाट नंबर 212। संगीता का मकान पूछ लेना किसी से, मैं उसे बोल दूंगी, वो तुम्हें कमरा दिखा देगी। कौन? नंदिनी ने भेजा है मुझे यहाँ घर के लिए। हाँ वो, देख लो, ये है कमरा। सही है, शबाना को पढ़ाई करनी है, चल जाएगा। मैं शबाना को लेकर आता हूँ। जब तक मैं सफाई करवा देती हूँ। शबाना बाजी सही जगह तो है ना? क्या वो एक अधिकारी बनेगी? मैं तो एक पुलिस वाला बन चुका हूँ। हाँ, वो बिल्कुल सही जगह है और घर भी दिला दिया है। वो एक अच्छी अधिकारी बनकर ही अपने घर लौटेगी। मिलने कब चलेंगे? क्या हम मिलने चल सकते हैं शबाना बाजी से? शबाना देखो, जगह मैंने यही फाइनल की है। राजू, पढ़ाई ही तो करनी है और सर छुपाने के लिए एक कमरा मिल गया काफी है। कौन सा हमें यहाँ पूरी जिंदगी बितानी है। राजू, बहुत पैसा लग गया है तेरा, और तू भी अपना घर छोड़कर मेरे साथ है। और एक बात पूछनी थी मुझे, ये कानों के बुंदे कहाँ गए? बार बार पूछना भूल जाती हूँ मैं। शबाना छोड़ो ये सब, बताओ मुझे। वो क्या है ना कि किराए की जरूरत थी तो बेच दिए मैंने। अब आप दिल पे मत लेना ये सब। और हाँ, मैंने आगे की व्यवस्था भी कर रखी है आपकी फीस की। आपसे सच बोलता हूँ तो मैंने बता दिया आपको। शबाना, अपने बैग का ध्यान तो रखा करो। वो तो मेरी नजर पड़ गई, वरना चोर ले भगाता इसे। क्या? बैग तो मेरे सामने रखा था, आंख लग गई होगी मेरी। जब राजू मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर? और मुझे अच्छे से पता है उस चोर की हालत खराब कर दी होगी तुमने। हाँ। राजू, कब तक तुम मेरा साथ दोगे? और क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? क्यों? शबाना दीदी, दीदी आपकी पसंद का पराठा। राजू भैया, आप भी खाओ। शान बेटे, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? नंदनी दीदी ने। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि हम यहाँ पर हैं? नहीं राजू भैया। शान, क्यों आए? आपके बिना मन नहीं लग रहा था, और अपना घर तभी जाऊंगा जब आप कुछ बन जाओगे।
शबाना, आपका परमिशन लेटर आ गया। अरे वाह, दिखाओ। हाँ देखो। निखार तूने दिया, जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया। ए बंदे, तू मांग रहा है दुनिया से, मांगने वाले मांग खुदा से, मांगने वाले मांग खुदा से, मांगने वाले मांग खुदा से। उसके करम से, उसकी अता से, उसके करम से, उसकी अता से भर गए अब तक कितने का। छोटे, जी भाईजान। आज ना मैं तुझे रामगंज के एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो ना तूफान है, तूफान। सच्ची भाईजान? अरे सच्ची। मजा आ जाएगा भाईजान। हाँ चल ठीक, आजा। हाँ। गुलफाम भाई, सलाम वालेकुम। थानेदार जी। जी भाईजान। गुलफाम जी फरमाओ। अपना ही लौंडा है, छोड़ दे। छोड़ देंगे भाईजान, थोड़ा सा खर्चा पानी करा दो। चल फोन पे नंबर दे तेरा। कर दिया मैसेज भाईजान। और भाईजान सुनो ना। सुना। वो मैं कह रहा था कि थोड़ा ज़्यादा करवा देते, ऊपर से नीचे तक भेजना होता है ना सबको भाईजान। अब ये तुम्हारा पेट है ना साला, बढ़ता ही जा रहा है। गुलफाम, लौंडे को घर पहुंचा देना। भाईजान पहुंचता ही होगा। चल बैलेंस चेक कर। आ गया भाईजान, आ गया। समझा? हाँ राजा बोल। गुलफाम भाई, वो भाग गई। अरे छोटिया, कौन भाग गई? गुलफाम भाई, हमारे राजा भैया की रानी भाग गई है। थोबड़ा देखा तेरा? इसकी कौन रानी बनेगी? कौन रानी बनेगी इसकी? सुन, गुंडे लफंगों को कौन अपनी बहन बेटियां देता है? जहां भी हाथ मारता है साला काम बंद हो जाता है। अभी चुनाव में लड़ाया ना इसको, लड़ाया ना इसको, लड़ाया ना इसको चुनाव में। ये तो है भाईजान, हार गया। ये तो है। हार गया था ना। गुलफाम भाई, अब ना आप मेरे मजे ले रहे हो। जिस काम के लिए आया हूं ना, वो बात कर लो, वरना 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 क्या वरना क्या वरना क्या भाईजान? चले जाएंगे। चले जाएंगे भाईजान। चले जाएंगे। चले जाएंगे भाईजान। चले जाएंगे। छोटा गुलफाम, देख राजा, जिस लड़की के पीछे तू पड़ा है ना, या तो वो तेरे लायक नहीं है या तू उसके लायक नहीं है। और सुन, कुल मिलाकर बात यह है कि तुम दोनों एक नहीं हो सकते। और भाईजान। सुन, भाईजान बाद में करना। तेरे बारे में सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ तेरे बारे में। सुनो ना भाईजान, भाग गई किसी लड़के के साथ। हेल्प कर दो ना, मेरी मदद कर दो ना। साला बोल ना तू। भाईजान, राजा भैया की थोड़ी सी मदद कर दो। तू बीच में जरूर बोले। बैठ उधर, बैठ। इधर देख, इधर देख। मैटर बड़ा संगीन है, मदद तो करनी पड़ेगी। चल बता, क्या मदद करे तेरी? भाईजान, वो भाग गई किसी लड़के के साथ। 3-4 साल हो गए जब से भागी है, तब से नजर नहीं आई भाईजान। भाई क्या हुआ? अरे छोटिया,
इसको समझा। इसको ये नहीं पता कि वो लड़की कब भागी है। 3-4 साल पहले ही भागी थी। 3 या 4 बोल 3 के 4। 3 साल पहले भागी थी। मदद कर दो ना भाईजान। तुझे तो ये भी नहीं पता कब भागी है वो। सुन, जयपुर रेलवे स्टेशन सुबह के 9 बजे, जयपुर बांद्रा ट्रेन। इधर देख, मेरी तरफ देख। और एक लड़का है उसके साथ, समझा गोटिया? गुलफाम भाई, गोटिया नहीं छोटिया। अब ये गोटिया छोटिया जो भी है, तो जो भी है। हाँ जी, समझा इसको? गुलफाम भाई बताओ ना, वो लड़का कौन था? राजा भैया जिन आ रहे हैं। हाँ तुम्हारे आ रहे हैं। हाँ तो छोटिया, समझा इसको? समझा इसको? हाँ हो, समझा देंगे। भाईजान वो बताओ तो लड़का कौन था? वो तो समय ही बताएगा। समय क्या बताएगा गुलफाम भाई? मैं बताता हूँ ना वो कौन था। उसका आशिक है वो। अब तो शादी भी कर ली होगी दोनों ने। अब तो 2-3 बच्चे भी खेल रहे हैं। कह रहा है इसको बड़ा गोटिया छोटिया, तो जो भी है। ये रामगंज है ना, तुम जैसे लफंगों की वजह से ना कोई कुछ बनना चाहता है ना, बन नहीं पाता है। अरे क्या बनेगी भाईजान? माँ तो बन गई, और क्या क्या बनवाओगे उसको? अब दानी रानी बनेगी। सही कह रहा है ये। इसको सब पता है। इसको सब पता है राजा, इसको सब पता है। समझ गया गुलफाम भाई? इसी सोच के कारण आज तक तुम लोग ना कूड़े में पड़े हो। भाईजान आप समझ नहीं रहे। भाईजान आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? हेलो, हाँ करता हूँ। अबे कौन है बे? भाईजान वो चाय वाले का फोन था, पूरे 30 रुपए मांग रहा है। फोन लगा उसको, देख रहा है? लीजिए भाईजान। अरे आवाज नहीं आ रही भैया, बचा। हेलो, अबे सुन, 7 या 21 रुपए होते हैं, समझा? मुंह पे फेंक क्या इसके पैसे? जी भाईजान। यही औकात है तेरी। गरीब का पैसा तो टाइम पर दे दिया कर। और सुन, आज से ठीक 4 दिन बाद रामगंज उसी लड़की के घर के बाहर मिलते हैं। चल अब निकल। और सुन, उस दिन जो भी तेरे मुंह से निकलेगा उसको गुलफाम भाई। चल रवानगी लो दोनों। जी भाईजान। चल, अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। खाला, काफी बरस हो गए, छोरी शबाना कहाँ होगी और कैसी होगी। लेकिन बुरा मत मानना खाला, घर से भागते समय उसने ये भी नहीं सोचा कि खाला की नाक कट जाए। नाक तो मेरी कटाई है। अब मैं इतना ध्यान नहीं देती, अपना खाती हूँ, बनाती हूँ, मस्त रहती हूँ। जख्म तो दिल पर ही है ना खाला। अब तो छोरा छोरी हो गए शबाना के। देख रही रज्जो, दूसरी बात कर ले, फालतू की बात मत कर। तू ये क्या कर रही है? खाला, मैडम है मैडम, ये कोई आम लड़की नहीं है। तू कौन है? गुलफाम, गुलफाम, गुलफाम। अरे छोटे जी भाईजान। आओ थोड़ा शाला से सलाम दुआ कर आते।
चलो भाई चल लेते। ओहो भाभी जान, अरे देखो देखो आ गई मुंह काला करके। भाई आजकल भागकर शादियां करना सक्सेस थोड़ी होती है। छोटे मैं तो ना करूं इस छोरी से ब्याह। छोड़ो ना भाईजान, हिम्मत भी नहीं है ब्याह करने की। शक्ल देख जाकर। अरे ओ खड़े खड़े जमीन में गाड़ दूंगा। अरे ये गुलफाम भाई ना लग रहे? हाँ भाईजान, हम शकल तो ना है उनका ये। अरे वो छोरा गुलफाम भाई तो ना था? लग तो रहा है हम शक्ल है के? अबे ये तो गुलफाम भाई है। ओ गुलफाम भाई है, असली वाले। आओ छोटे मान गए गुलफाम भाई। राजा सही कह रही है ये, शक्ल देख अपनी। खाला सब देखो किस हाल में गई थी और क्या बन कर आई है। क्या बन के आई है? मां बन के आई है। मैडम सवाना जी का, आईएएस ऑफिसर का, उनके निवास पर रामगंज में गुलफाम। तालियां बजा लो खाला। तालियां, अरे तालियां। सलाम, जय हिंद। खाला तुम्हारी छोरी आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। आईएएस? राजा कभी सपने में भी मत सोचना कि तू इससे निकाह करेगा, समझा? गुलफाम सही है आईएएस। राजा जो तेरे पीछे खड़ा है ना, वो दूसरा गद्दार है। अरे 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 कहाँ जा रहा है गद्दार? ये देख तेरा गद्दार। भाईजान मुर्गा बनाते इसको। उलट भाईजान भाईजान भाईजान। मैडम शबाना जी आईएएस ऑफिसर, जय हिंद। राजू, आज तेरी मेहनत रंग लाई। तूने अपनी जिंदगी का कीमती समय मेरे नाम कर दिया। अगर तू ना होता तो मेरा आईएएस बनने का सपना कभी पूरा नहीं होता। आज सभी कान खोलकर सुन लो, ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। जब इसे मेरी आर्थिक स्थिति का पता चला तो इसने सबसे पहले मुझसे राखी बंधवाई और हमारे रिश्ते को भाई बहन का नाम दिया, ताकि लोग गलत नहीं समझे। लोगों का क्या है, लोग तो बाइक पर जाते हुए भाई बहन को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं। छोटे जी भाईजान, ऊपर वाले का शुक्र है अभी तक कवारी है। अब चलाते हैं अपने निकाह की बात। भाईजान शकल देखो अपनी, अगले 7 जन्म में भी ना मिलने वाली वो। अब तो आईएएस और बन गई, मारना मत भाईजान। अबे चलो आईएएस बन गई, कहीं जेल वेल ना डाल। पुराना कुछ याद आ गया तो। चल गद्दार आजा, अरे माफ कर दिया आजा। राजू, आज तेरी मेहनत रंग लाई। देख तेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई।
जय हिंद शबाना, मान गया तुम्हें मैं। जय हिंद। हाँ वो मेरा जो हिसाब था ना वो क्लियर कर दो, अब तो आईएएस ऑफिसर बन गए आप। पहली तनख्वाह तो आने दे राजू, मैं तेरा सारा पैसा लौटा दूंगी। राजू तेरा एहसान। अच्छा, तो आप घर से भाग के आईएएस की तैयारी की है आपने? चली रजो, बहुत भर लिए तूने मेरे कान। चल बर्तन साफ कर, मेरी बेटी बन गई आईएएस। राजू, हाँ मुझे पता चल गया। पता चल गया ना तुझे? हाँ बहन, हाँ तो फिर कर ले हम क्या? शादी। किसकी? हमारी। चल। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। लेकिन अम्मी अब तो सबको सच पता चल चुका है, अब हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। फिर आप आईएएस अफसर बन गए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है आपको आईएएस अफसर बनने के लिए। सुना है ठीक 1 महीने बाद आपका रिटायरमेंट है। मैं भी एक्चुअल में चाहता हूँ मेरे बच्चे भी बड़े होकर आप जैसे आईएएस अफसर बने, इसीलिए मैं आपकी कहानी जानने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था बड़े दिनों से। आज मुझे वो मौका मिल ही गया। मैम आज पुरानी बातें करके मेरा भी मन बहुत खुश हो गया है।